जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे जो कि हिंदू विरोधी धड़े ने फैला के रखा है ऑन इंस्टा, क्वेरा और यूट्यूब पे। और आप लोग सब यकीन करते हैं कि ये सब सच में हुआ होगा वगैरह वगैरह, ये सब हुआ होगा। ये बहुत ज़रूरी था बात करना, इसलिए आज ये वीडियो बन रही है। मेजोरिटी वो आप लोग ये सोचते हो कि बोरी क्रिटिकल एडिशन और केएमजी अलग अलग महाभारत है, पर दोस्तों आप बिल्कुल ही गलत हो। दोनों एक ही महाभारत है, वैशंपायन महाभारत, जो कि व्यास जी के स्टूडेंट थे। बोरी क्रिटिकल एडिशन काफ़ी रिसर्च के बाद बनी है और बहुत मेहनत के बाद बनी है। उन्होंने सीधा 25,000 जो श्लोक्स हैं उनको रिमूव कर दिया है और लगभग इसमें अब 75,000 श्लोक्स बच गए हैं। सेकेंडली हम बात करें केएमजी की, तो ये नीलकंठा की कमेंट्री पे बेस्ड है और लगभग 95,000 से 1 लाख श्लोक अब तक इसमें है विथ लॉट ऑफ इंटरपोलेशन। दोस्तों आप लोगों ने जो दोनों ट्रांसलेशन पढ़ी होगी, लाइक बोरी जो विवेक ने तैयार की है और केएमजी जो किसारी ने तैयार की है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, दोनों महाभारत के जो करेक्टर्स हैं उनकी फीट से लगभग सेम है। लाइक घटोत्कच, दुशासन, दुर्योधन, अभिमन्यु, इन सबके फीट्स लगभग सेम है बोरी क्रिटिकल एडिशन और केएमजी में। पर कर्ण का जो करेक्टर है दोनों महाभारत के कई चैप्टर में एकदम अलग सा हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम डिफरेंट ही हो जाता है, जबकि महाभारत दोनों सेम ही है। अगर हम बोरी क्रिटिकल एडिशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमको न्यूट्रलिटी दिखती है, जहां पे कर्ण एक वेरी गुड वॉरियर होते हैं, एकदम से सुपीरियर दिखने लग जाते हैं, जो कि रियल है, ये हो भी सकता है। लेकिन बोरी क्रिटिकल एडिशन खुद भी कहता है कि हम रियल महाभारत नहीं है, अब हम में भी इंटरपोलेशन है और हम नियर भी नहीं है मोस्ट ऑथेंटिक महाभारत के। हम बोल सकते हैं कि अभी जो ट्रांसलेशन अवेलेबल है उसमें बोरी क्रिटिकल सबसे अच्छी महाभारत है, बट नॉट नियर ऑथेंटिक महाभारत। अब हम बात करते हैं केएमजी ट्रांसलेशन की। तो दोस्तों केएमजी ट्रांसलेशन में जहां पे कर्ण एक कॉमन वॉरियर दिख रहे होते हैं, दूसरी तरफ महाबलवान दिखने लगते हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि अर्जुन समेत पांचों पांडव कर्ण के सामने बच्चे हैं और हमें यही कंफ्यूज कर देता है कि दोनों संस्करण जो है या ट्रांसलेशन जो है, इनमें से हम कौन सी महाभारत पढ़ें। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है गुरु दक्षिणा युद्ध। केएमजी के हिसाब से कर्ण इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं कौरवों के साइड से। केएमजी ये कहता है कि गुरु दक्षिणा युद्ध में कर्ण का पार्टिसिपेशन हुआ है, पर ये क्या पॉसिबल है? क्या द्रोण ने कर्ण को फुल आर्सनल ट्रेनिंग दे दी थी या कैरेस्टल पावर? आंसर है नो। तो इस युद्ध का कोई मतलब रूट ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। डिफेम करने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कर्ण को हम कैसे नीचा दिखा दें और अर्जुन को जैसे कि तैसे इंटरपोलेशन के थ्रू कैसे सुपीरियर दिखा दें। तो केएमजी कहता है कि जाते हैं कर्ण दुर्योधन के साथ और हार जाते हैं, मतलब उनके भाइयों के साथ जाके भी हार जाते हैं। दूसरी तरफ केएमजी दोबारा कहता है कि कर्ण अपने मित्र के लिए दिग्विजय करते हैं और द्रुपद समेत पूरी पांचाल सेना को अकेले ही हरा देते हैं। बोरी क्रिटिकल एडिशन ये कहता है दोस्तों कि 105 भाई मिलके गए, मतलब कौरव और पांडव, और उन्होंने द्रुपद को हरा दिया। तो बोरी ने ये पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया है। बोरी दोबारा कहता है कि कर्ण किंगडम्स जीत रहे होते हैं, फिर द्रुपद के नगरी जाते हैं और द्रुपद को हरा देते हैं। तो बोरी के हिसाब से भी जो 105 भाई मिलके द्रुपद को हराते हैं, कर्ण उन्हें अकेले ही हरा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंटरपोलेशन इतना ज़्यादा किया गया है कर्ण के करैक्टर को लेके कि जैसे तैसे हम नीचा दिखा दें। और यहाँ पे हमको बोरी क्रिटिकल एडिशन को प्रेस करना पड़ेगा कि रिसर्च के बाद एटलीस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोरी क्रिटिकल एडिशन में ही मेंशन है कि ऐसा हुआ है, बाकी महाभारत में भी कई जगह मेंशन है। दोस्तों द्रौपदी स्वयंवर कंट्रोवर्सी जो आज के टाइम में हिंदू विरोधी धड़े और फेक यूट्यूबर्स लाइक ओम गंधपति और ओल्ड टाइम चूजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कर्ण को नीचा दिखाने के लिए और अर्जुन को बेस्ट। इन कुछ फेक यूट्यूबर्स और कोरा गार्बेज के लिए कर्ण धनुष नहीं उठा पाए, तो कुछ के लिए प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, तो कल तो ये तक बोल दें कि कर्ण धनुष को देख तक नहीं पाए। ये कुछ थ्योरीज है जो क्वेरा पर रोज एंटी हिंदू स्प्रेड कर रहे हैं। हम देखते हैं जन्मजय महाभारत में किस वे में इस टॉपिक को लिया गया है। केएमजी में क्लियरली मेंशन है कर्ण धनुष को इजीली उठा लेते हैं
और पांचों पांडव काफ़ी डर जाते हैं कि अब तो इसने निशाना लगा ही दिया और द्रौपदी को ले ही गया समझो। लेकिन द्रौपदी खड़ी होती है और कर्ण को मना कर देती है कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, मीन्स रिजेक्ट कर दिया। बोरी के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण और कर्ण दोनों थे, तो क्या श्री कृष्ण भी फेल हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोरी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ यही मेंशन है कि कर्ण द्रौपदी के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं और ना ही कोई अटेम्प्ट है और ना ही कोई क्रॉस रेफरेंस है इसका कि कर्ण फेल हुए थे, सिवा क्षत्रियों के साथ कर्ण का नाम डाल देना। आरसी दत्त की हम समरी पढ़ सकते हैं महाभारत के ऊपर, जिन्होंने बहुत केयरफुली डाला है कि द्रौपदी स्वयंवर स्नेड वगैरह में क्या हुआ था। उनके हिसाब से भी कर्ण सक्सेसफुल हो गए थे और द्रौपदी ने ही रिजेक्ट किया था। वीएस सुखपेंडर खुद कहते हैं कि ये स्टिल डिबेटेबल टॉपिक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइक नेपाली मैन्युस्क्रिप्ट में द्रौपदी का रिजेक्शन है और कर्ण वहां भी सक्सेसफुल हो गए थे। मेरे ख्याल से दोस्तों अब एंटी हिंदूज और फेक यूट्यूबर्स का मुंह बंद कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। मेरा कंक्लूजन ये है कि कर्ण आए, पांडव डरे और द्रौपदी ने मना कर दिया, जो कि ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट नेपाली में मेंशन है। सेकंड यही हो सकता है कि कर्ण ने पार्टिसिपेट ही ना किया हो, इसके अलावा हमें और कुछ दिखता नहीं है। और दोस्तों हम बात करते हैं कर्णा के दिग्विजय के बारे में, जो हिंदू विरोधी धड़े ने ये फैला के रखा है कि कर्णा ने तो दिग्विजय किया ही नहीं, उन्होंने तो छोटे मोटे राज्य जीते, या दिग्विजय तो पार्ट ही नहीं है महाभारत का। क्वेरा पे तो ये सब रोज चलता है, लेकिन कुछ फेक यूट्यूबर्स लाइक ओम गंधपति और ओल्ड टाइम चूजा, इनके हिसाब से भी मतलब ये तो हिस्सा ही नहीं है और महाभारत तो हमने ही लिखी है, तो हो ही नहीं सकता। तो हम जन्मेजय महाभारत और वैशंपायन महाभारत जो है उसमें से देखते हैं कि केएमजी और बोरी का क्या कहना है। दोस्तों केएमजी के हिसाब से दिग्विजय के 10 से ज्यादा क्रॉस रेफरेंस है और बोरी के हिसाब से 8। यही डिफरेंस है कि बोरी में कर्ण का दिग्विजय का मेन चैप्टर नहीं है बट क्रॉस रेफरेंस है, और उसके हिसाब से कर्णा ने 40+ स्टेट जीते, जो आज के अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक है, जहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी एज पर बोरी क्रिटिकल एडिशन। दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि फेक यूट्यूबर्स लाइक ओम गणपति कामयाब हो गए कि कर्णा ने दिग्विजय नहीं किया, क्योंकि वो फेक विराट वॉर को मानते हैं। अगर हम फेक विराट वॉर के टोटल क्रॉस रेफरेंस भी मिलाते तो दिग्विजय का हाफ भी नहीं है। अब देख सकते हैं कि दोस्तों बोरी के हिसाब से भी कर्ण ने अकेले दुनिया जीती और केएमजी में तो है ही। बोरी की दोस्तों यही मिस्टेक है कि उन्होंने मेन चैप्टर अब पता नहीं कौन से सेंस से रिमूव किया, लेकिन क्रॉस रेफरेंस केएमजी से भी ज्यादा दी। दोस्तों अगला पॉइंट है कर्ण और भीम का 14वें दिन का युद्ध, जिसमें केएमजी कहता है कि कर्ण और भीम का युद्ध हो रहा होता है। भीम हार के भाग रहे होते हैं और अपने जीवन को बचा रहे होते हैं। फिर अचानक से भीम बोलते हैं कि कर्ण मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। और ये इंसिडेंट अपने आप ही फनी लगता है दोस्तों, जब आप खुद पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। फिर कर्ण भी जीवन दान देते हैं केएमजी के हिसाब से। बोरी क्रिटिकल दोस्तों यहाँ पे ये बोलता है कि भीम अपने जीवन का चक्र बचाने के लिए भाग रहे होते हैं कर्ण से, और फिर कर्ण कुंती को दिया वो वचन याद करते हैं और भीम को जीवन दान देते हैं। दोस्तों इस इंसिडेंट को हिंदू विरोधी धड़े और कुछ यूट्यूबर्स में आपको बता ही चुका हूँ कि खासकर ओम गणपति ने इतना ज्यादा झूठ फैलाया कि भीम ने कई बार जीवन दान दिया, वो दिया। अगर हम ठीक से देखें तो सिर्फ कर्ण ने ही जीवन दान दिया था, नहीं तो इस दिन भीम का जीवन का चक्र ही रुक जाता। दोस्तों हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की कि कर्ण और सात्यकी के युद्ध के बारे में। केएमजी महाभारत में मेंशन है कि सात्यकी ने कई बार कर्ण को टक्कर दी, पर दोस्तों बोरी क्रिटिकल एडिशन में लगभग ये रिमूव हो चुका है। 16वें दिन के छोटे युद्ध और 17वें दिन का एक बड़ा युद्ध बोरी क्रिटिकल एडिशन ने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। बोरी क्रिटिकल एडिशन की माने तो कर्ण ने सात्यकी को लगभग 11 से 12 बार हराया और सात्यकी ने एक बार भी नहीं, मीन्स कर्ण जो थे वो अनडिफीटेड थे सात्यकी के अगेंस्ट। केएमजी में भी कर्ण ही जीते हैं, लेकिन कुछ फेक यूट्यूबर्स ओम गंधपति और ओल्ड टाइम चूजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि सूर्य के अंश को हम कैसे नीचा साबित करते हैं, क्योंकि अर्जुन को तो सुपीरियर दिखाना ही है। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स से। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि हम पढ़े क्या, बोरी या केएमजी। अगर आप वैशंपायन की नरेशन पढ़ना चाहते हो तो आप बोरी या केएमजी की कोई सी महाभारत पढ़ सकते हो। मैं बोलूंगा आप बोरी पढ़िए,
क्योंकि बोरी में एटलीस्ट जो मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव किया है। अगर आपको जैसे कि द्रौपदी स्वयंवर का जो सिलेक्शन वगैरह होता है वो आप केएमजी की तरफ जा सकते हो। जैसे कि बोरी में हर जगह मेंशन है कर्ण का दिग्विजय, पर वो चैप्टर रिमूव है, तो आप बोरी मतलब केएमजी आप पढ़ सकते हो। अब जैसे कि लास्ट वॉर होता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम कर्ण का वध तभी कर सकते हो जब उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया हो और उसके हाथ में शस्त्र ना हो। मतलब बोरी क्रिटिकल एडिशन के हिसाब से जब कर्ण एकदम असहाय होते हैं और अनफेयरली ही अर्जुन बस मार सकते हैं, तो वो जो डेथ है वो ठीक तरीके से नहीं दिखा पाता बोरी क्रिटिकल एडिशन। पर इस हिसाब से आप केएमजी वगैरह पढ़ सकते हो। बट ओवरऑल अगर आप वैशंपायन की महाभारत पढ़ते हो तो आप बोरी ही पढ़िए। अगर आपको पोइट्री महाभारत पसंद है तो आप जा सकते हो कुमार व्यास महाभारत। कुमार व्यास महाभारत इज वे मोर ऑथेंटिक देन बोथ ऑफ दिस, अगर आप पोइट्री महाभारत पढ़ना चाहते हो तो। अगर आप अश्वमेधिक पर पढ़ना चाहते हो तो आप जामिनी के अलावा कोई भी मत दिखिए, ना ही बोरी ना ही केएमजी। जामिनी महाभारत इज वे सुपीरियर देन बोथ ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो क्वेरा पे जो हिंदू विरोधी धड़ा इकट्ठा हो गया है कर्ण को या श्री राम को नीचा दिखाने के लिए। मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई मतलब फैन नहीं देखा कर्ण का जो आज तक ये बोला हो कि कर्ण परशुराम से बड़े शिष्य थे। पर मैं आजकल ये हर जगह देखता हूँ कि जैसे कि अर्जुन फैंस या अंधभक्त कह लो उन लोगों को कि अर्जुन परशुराम से बड़े थे या द्रोण से बड़े थे और लक्ष्मण से बड़े थे। मैं ये हर जगह देखता हूँ कि अर्जुन इनसे बड़े थे, अर्जुन कर्ण का कवच भी काट सकते थे, अर्जुन ये कर सकते थे, अर्जुन वो कर सकते थे। मतलब ये इलॉजिकल फैक्ट्स वो देते हैं। और आजकल अगर मैं बोलूँ तो लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और रेडिकल मुस्लिम से ज़्यादा खतरनाक ये अर्जुन फैंस की कम्युनिटी है जो कि सनातन धर्म को डे बाय डे डिफेम कर रही है। होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।